नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसके जॉब अलर्ट में। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा पुलिस क्रैश कोर्स 2020 जीके पार्ट 10 करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे साइंस के। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और पास में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, जिससे कि मेरे आने वाले हरियाणा पुलिस क्रैश कोर्स की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रक्तचाप नियंत्रित होता है। वे रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? ये होता है एड्रिनल ग्रंथि से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? इससे ज्ञात करते हैं जल के प्रवाह की दर, यानी जल की गति की दर ज्ञात करते हैं वेंचुरीमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस व पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है मुख्य अक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है सोनार का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है डायलिसिस। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? वह बनेगी अनंत, अनंत यानी कि बहुत ज़्यादा बनेगी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने के कारण दाब घट जाता है, इसलिए चौराहे पर पानी के फुहारों में गेंद नाचती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, डायस्टेट एंजाइम का स्रोत क्या है? ये है लार ग्रंथि। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, वह धातु जो अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है वह है जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी है रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है क्यूरी। ठीक है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वे रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई कौन सी है? क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वह वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह पड़ता है द्रव उबलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये किया था लेमार्क तथा ट्रेवी रेनस ने। ठीक है दोस्तों, जीव विज्ञान का सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया था लेमार्क और ट्रेवी रेनस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वर्क का भार कितना होता है? ये होता है 150 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, समुद्री खरपतवार में मुख्यतः क्या पाया जाता है? इसमें आयोडीन पाया जाता है समुद्री खरपतवार में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट्स की। ठीक है दोस्तों, वे जो मानव के गुर्दे में जो पथरी पाई जाती है उसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष है दूरी की इकाई। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो ये होता है दोस्तों बैंगनी कलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? ये कहता है नियामक के रूप में। अगला क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, पारस्यिक इकाई है, पारस्यिक इकाई है दूरी की। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, रक्त का विलियम है, ये होता है रक्त का विलियन होता है क्षारीय। अगला क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, प्रकाश वर्ष का इकाई है, यह दूरी। दोस्तों 2 बार आ चुका है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, स्वच्छ जल में से भरे तालाब की ऊंचाई 3 मीटर प्रतीत होती है, यदि हवा में सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? ये होगी 4 मीटर होगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आज का एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं तो आप ये देख सकते हैं। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये होता है 7.4। ठीक है दोस्तों।
ये होता है मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है 7.4। अगला प्रश्न रहेगा लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, ये डायोप्टर। ठीक है दोस्तों, डायोप्टर ऐसे पूछ जाता है लेंस की मोटाई किससे मापी जाती है, तो ये मापी जाती है डायोप्टर से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है, ये होता है जल में। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा रक्तदाब मापने वाला यंत्र कौन सा ही है, स्फिग्नोमीटर है। ठीक है दोस्तों, रक्तदाब मापने के लिए स्फिग्नोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न रहेगा कौन धातु होते हुए विद्युत का कुचालक है, यह शीशा। शीशा यानी कि लेड, LED लेड है, विद्युत का कुचालक है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, यह है रेडियो तरंगों का अपरावर्तन। अगला प्रश्न रहेगा माइकोप्लाज्मा किस रोग से संबंध है, वह किन अवयव को प्रभावित करता है, ये कहता है श्वास संबंधी। ठीक है दोस्तों, जो श्वास संबंधी रोग से संबंध है माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न रहेगा शरीर से हृदय और रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है, ये कहलाती है शिरा। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए शरीर से हृदय और रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं, ये कहते हैं शिरा। अगला प्रश्न रहेगा किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है ग्रेफाइट और आयोडीन में। अगला प्रश्न रहेगा पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व है, यह है नाइट्रोजन। ठीक है दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में इसे ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट को प्रश्न रहेगा आपके लिए हृदय की धड़कन का नियंत्रक है, यह है पेसमेकर। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है, ये कहलाता है तत्व। अगला प्रश्न रहेगा बॉक्साइट किस खनिज का अयस्क है, बॉक्साइट है एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला प्रश्न रहेगा शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, ये होता है रक्त के द्वारा होता है। अगला प्रश्न रहेगा यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी सिकुड़कर अपनी वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए तो दिन होगा 12 घंटे का। अगला प्रश्न रहेगा वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक कौन सा है, नाइट्रोजन। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा पित्त का पीएच मान कितना होता है, ये होता है 7.7 होता है पित्त का पीएच मान। अगला प्रश्न रहेगा एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना तत्व कहलाता है, ये कहलाता है तत्व, बना पदार्थ कहलाता है तत्व। अगला प्रश्न रहेगा दूध को मथने से क्रीम अलग होने की जाने का क्या कारण है, अपकेंद्रीय बल होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे दूध बिलोने वाली मशीन होती है वैसे बिलोने के अंदर एक ही जगह बार बार घूमती रहती है तो होते अपकेंद्रीय बल होता है। अगला प्रश्न रहेगा पित्त स्रावित होता है, ये होता है यकृत द्वारा पित्त स्रावित होता है। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से कौन सा पदार्थ क्या कहलाता है, ये कहलाता है यौगिक। ठीक है दोस्तों, दो से अधिक तत्वों के मिश्रण से बना यौगिक कहलाता है। अगला प्रश्न रहेगा यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। ठीक है दोस्तों, विटामिन ए भंडारित रहता है यकृत में। अगला प्रश्न रहेगा यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछने लगे अब तो। अगला प्रश्न रहेगा हाइड्रोफोबिया रोग होता है, ये होता है कुत्ते के काटने से और विषाणु द्वारा। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोफोबिया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, ये कहते हैं डॉपलर प्रभाव। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है विषाणु की खोज किसने की थी, ये की थी कवानोस्की ने की थी विषाणु की खोज। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला प्रश्न है कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आवृत्ति। अगला प्रश्न रहेगा आपके रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिसने प्रीवियस ईयर HSSC पुलिस का एग्ज़ाम दिया उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, वे रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा फैलती है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा आपका वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है, यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए ध्वनि की चाल क्या होगी, ये होगी
332 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए जंतुओं से होने वाले फूड एंड माउथ रोग होता है, यह विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, जो जानवरों में पाया जाता है रोग ये है तो विषाणु के द्वारा। अगला प्रश्न रहेगा उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए, किया जाता है स्प्रिंग घड़ी का। ठीक है दोस्तों, यानी अंतरिक्ष में समय देखने के लिए स्प्रिंग घड़ी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये कहता है माइकोलॉजी कहलाता है कवकों का अध्ययन। अगला प्रश्न रहेगा शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। अगला प्रश्न रहेगा शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा शैवालों की कोशिका बनी होती है सेलुलोज की। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पड़ेगा 2% घट जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए जीवाणु की खोज की किसने की थी, ये की थी ल्यूहेनहॉक ने की थी जीवाणु की खोज। अगला प्रश्न है ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में होता है। ठीक है दोस्तों, ठोस में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए दाब का मात्रक क्या है, दाब का मात्रक है पास्कल। अगला प्रश्न रहेगा ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में गति धीमी होती है और सबसे तेज होती है ठोस में यानी कि इस्पात में। इस्पात में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है और हवा में सबसे कम होती है। अगला प्रश्न है ध्वनि की चाल कितनी होती है 760 मील प्रति घंटा। अगला प्रश्न रहेगा आपके ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है, यह है डेसिबल। ठीक है दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल है। अगला प्रश्न रहेगा हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है, ये होता है 14.4। नेक्स्ट प्रश्न है केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री केल्विन। ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों फिर से। अगला प्रश्न है रॉकेट की गति आधारित होती है, ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है रॉकेट की गति। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है बॉटनिस्ट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ये हुई है ग्रीक भाषा से हुई है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न रहेगा पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी, ये की थी रीटर ने। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए पराबैंगनी किरणों की खोज रीटर ने की थी। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है, यह तीसरा नियम है। ठीक है दोस्तों, न्यूटन का। अगला प्रश्न रहेगा वेगन क्षमता सर्वाधिक होती है, ये होती है गामा किरणों में। ठीक है दोस्तों, किरणें 3 प्रकार की होती है अल्फा बीटा और गामा। ठीक है दोस्तों, ये 3 प्रकार की किरणें होती हैं तो सबसे ज़्यादा वेदन शक्ति होती है गामा किरणों की। अगला प्रश्न रहेगा कॉपर यानी कि तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है, गंधक। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न रहेगा दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, यह पारसेक है दूरी मापने की इकाई। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश होता है 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए आपके लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये हानिकारक है दोस्तों, आपने देखा हो तो लाल चींटियों खाने से शरीर में जैसे कि छोटी छोटी फुंसियाँ होने लग जाती है। ठीक है दोस्तों, खाज खुजली होनी स्टार्ट हो जाती है तो लाल चींटी खाने का बड़ा दर्द होता है तो इसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न रहेगा मीथेन जिसमें वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति। ठीक है, तो बृहस्पति में मीथेन गैस उपस्थित है। अगला प्रश्न रहा आपके लिए प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधों को किस गैस की आवश्यकता होती है, होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक है, ये है ट्रिप्सिन। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका हीटर का तार बना होता है, ये होता है नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है दोस्तों, जिसके कारण वो जल्दी से ख़राब नहीं होता हीटर का तार। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए पानी के छोटे छोटे बुलबुलों के गोल होने का क्या कारण है, यह है पृष्ठीय तनाव। ठीक है दोस्तों, पृष्ठीय तनाव के कारण ही पानी में बुलबुले गोल दिखाई देते हैं। और एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है भाई वर्षा की बूंदें किस कारण से गोल
होती हैं पृष्ठीय तनाव के कारण। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? ये दिया गया था जेम्स चैडविक को। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? ये क्या है? फेदोमीटर। ठीक है दोस्तों, समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न रहेगा, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? यह नाभिकीय संलयन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, बर्फ पानी पर क्यों तैरती रहती है? क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी की अपेक्षा कम होता है, इसलिए बर्फ पानी में तैरती रहती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है? ये दिखाता है सूर्य प्रकिरण के कारण। ठीक है दोस्तों, सूर्य के प्रकिरण के कारण अंतरिक्ष यात्री को आसमान काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न रहेगा, कंप्यूटर की आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? ये बनी होती है सिलिकॉन की। ठीक है दोस्तों, और सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? हैदराबाद, भारत के हैदराबाद शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, पेंसिलिन के निर्माण का प्रमुख केंद्र किस शहर में है? ये है पिंपरी में। ठीक है दोस्तों, यह पिंपरी में है पेंसिलिन का निर्माण शहर। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, बिजली के बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? अक्रिय गैस होती है बिजली के बल्ब में। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, उन देशों में जहाँ के लोग मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल खाते हैं, किस बीमारी के कारण पीड़ित रहते हैं? वे बेरी रोग से पीड़ित रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, चाय पर लाल कीट किसके कारण लगता है? ये लगता है कवक के कारण। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न रहेगा, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, ग्रीन हाउस प्रभाव किसका परिणाम है? यह अत्यधिक CO2 का छोड़ना या निकलना। ठीक है दोस्तों, यानी कि अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना या छोड़ना। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, मांसपेशियों में किसके एकत्र होने से थकान होती है? ये होती है लैक्टिक अम्ल के कारण। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक क्वेश्चन ये भी होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, वो किसके कारण होता है? वो है लैक्टिक अम्ल इकट्ठा होने के कारण। ये HSSC पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपने एग्जाम दिया है तो ये आप क्वेश्चन देखा होगा, आपके आगे आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए ये वाला। अगला प्रश्न है, बल्ब का फिलामेंट बना होता है? ये बना होता है टंगस्टन का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। अगला प्रश्न रहेगा, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? ये बनता है विटामिन डी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये हमें धूप से प्राप्त होता है विटामिन डी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न रहेगा, हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, तांबा प्रकृति में किस अवस्था में पाया जाता है? ये पाया जाता है मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है? ये बनता है काल्पनिक वस्तु के बराबर और सीधा बना होता है। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, सूखी बर्फ क्या है? सूखी बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, सूखी बर्फ को कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ये बनता है अनंत बनता है। अगला प्रश्न रहेगा, प्रकाश तरंग कैसा तरंग है? यह विद्युत चुंबकीय तरंग है प्रकाश तरंग। अगला प्रश्न रहेगा, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? मानता है समतल दर्पण को माना जाता है। अगला प्रश्न रहेगा आपका, गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? गैल्वेनोमीटर के द्वारा धारा की प्रवाह को मापा जाता है। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु है, यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस सबसे तेजी से निकलेगी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? वह कहलाता है जीव विज्ञान कहलाता है।
अगला प्रश्न रहेगा आपका, बर्फ़ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसमें ऑप्शन दिया था बढ़ जाता है, घट जाता है, बराबर रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका रहेगा घट जाता है। अगला प्रश्न रहेगा, परमाणु नाभिक में अवयव होते हैं, परमाणु नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न रहेगा आपका, मोनोजाइट किसका एसा का, मोनोजाइट एसा का थोरियम का। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, जल में आसानी से घुलनशील है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जल में आसानी से घुलनशील है। अगला प्रश्न है, कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है, ये सीसा यानी कि लेड सर्वाधिक स्थायी तत्व है। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, मानव के गुर्दे का रोग किससे प्रदूषित होता है, ये होता है कैडमियम से। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न रहेगा, पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है, कहता है पत्ती यानी कि पौधे की जो पत्तियाँ होती है उस भाग श्वसन का कार्य करती हैं। अगला प्रश्न रहेगा, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है ऑक्सीटोसिन। ठीक है दोस्तों, कई बार हम देखते हैं जैसे कहते हैं गाँव में, जैसे गाय या भैंस है जो दूध नहीं देती है तो उसे हम जैसे टिक्का लगा देते हैं, जिसके कारण फिर वो पहुँच जाती है और दूध देती है, वो टिक्का होता है ऑक्सीटोनिक का होता है। ठीक है दोस्तों, आइसोटोसिन का। अगला प्रश्न रहेगा, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है, यह है अपकेंद्रीय पे। ठीक है दोस्तों, वॉशिंग मशीन का हो गया या दूध बिलोने वाली मशीन का हो गया। ठीक है दोस्तों, वो है अपकेंद्रीय सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला प्रश्न रहेगा आपका, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का क्या कारण होता है, यह होता है पृष्ठीय तनाव होता है। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा में 108 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है दोस्तों, निर्वात में सबसे तेज होती है प्रकाश की चाल। अगला प्रश्न रहेगा, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण करती है, तो ये बताया था आर्यभट्ट ने। ठीक है दोस्तों, भारत के आर्यभट्ट ने बताया था सबसे पहले। अगला प्रश्न रहेगा, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है, ये माना जाता है हिप्पोक्रेटस को। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न रहेगा, वर्गीकरण के आधारीय इकाई क्या है, ये है स्पीशीज है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न रहेगा आपको, लाइकेन किन 2 वर्गों में पौधों से मिलकर बने होते हैं, ये बने होते हैं लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, श्वसन मूल किस पौधे में पाए जाते हैं, ये पाई जाती है जूसिया पौधे में पाई जाती है। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, एम्पलीफायर किसका मात्रक है, एम्पलीफायर है विद्युत धारा का मात्रक है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, पराशर तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, ये होते हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है, हर्ट्ज को HZ से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न रहेगा आपका, लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है, इसका क्या कारण है, इसका कारण है पृष्ठीय तनाव के कारण। सॉरी दोस्तों, इन्होंने थोड़ा गलत दे रखा ही है, केशिक तव के कारण। ठीक है दोस्तों, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, केशिक तव के कारण लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है। ठीक है दोस्तों, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, केशिक तव के कारण। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, 2 वेक्टर जिसका मान अलग होता है उसका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, कहते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च और निम्न करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न रहेगा, विरंजक चूर्ण होता है, ये होता है एक यौगिक होता है विरंजक चूर्ण। अगला प्रश्न रहेगा, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, कहते हैं फैराडे के नियम पे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, प्रकाश विद्युत सेल का क्या कार्य है, प्रकाश को विद्युत में बदलना। अगला प्रश्न रहेगा, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक है, यह कार्ल वॉन विलियम्स। ठीक है दोस्तों, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं कार्ल वॉन विलियम। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का उपयोग किया जाता है, ये कहता है क्रोमियम धातु का। अगला प्रश्न रहेगा आपका,
घूर्णन करती है गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोने वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये पड़ेगा वह उसका प्रभाव कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई से माप सकते हैं? ये मापते हैं हम कैलोरी में। ठीक है दोस्तों, जो हम खाना खाते हैं उसको हम कैलोरी में मापते हैं। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा रहेगी यह नियत रहती है स्वतंत्र रूप से। अगला प्रश्न है, क्वार्ट्ज घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करते दाब विद्युत प्रभाव पर कार्य करती है? अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, सबसे अधिक भेदन क्षमता किस किरणों में होती है दोस्तों? गामा किरणों में। ठीक है दोस्तों, 3 प्रकार की किरण होती है, अल्फा, बीटा और गामा। जो सबसे लास्ट में होती है उसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, सोने के आभूषण बनाते समय कौन सी धातु मिलाई जाती है? मिलाते हैं तांबा मिलाई जाती है दोस्तों, जिसके कारण उसका हम सोने को कोई भी आकार दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा, टमाटर सॉस में पाया जाता है, टमाटर सॉस में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके कारण हमें सॉस थोड़ा खट्टा खट्टा महसूस होता है। अगला प्रश्न रहेगा, मादा पशुओं में बच्चा पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? ये होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीटोसिन हार्मोन सबसे अधिक सक्रिय होता है। अगला प्रश्न है आपका, लाल क्रांति किससे संबंधित है? यह मांस उत्पादन और टमाटर से संबंधित है लाल क्रांति। अगला प्रश्न रहेगा आपका, गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? यह बकरी को गरीबों की गाय कहते हैं। अगला प्रश्न रहेगा आपका, किस स्तनधारी के दूध की में जल की मात्रा सबसे कम होती है? ये होती है मादा हाथी में। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, केंचुए में कितनी आंखें होती है? किस केंचुए में कोई आंख नहीं होती है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा, सबसे विषैली मछली कौन सी है? यह है पाषाण मछली सबसे विषैली मछली है। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? यह चीड़ से। ठीक है दोस्तों, चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न रहेगा आपका, मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? यह है वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। ठीक है दोस्तों, पित्त का कार्य क्या है? वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, वह जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार का उपभोगते हैं? यह हम द्वितीयक उपभोक्ता हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा, अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है? की जाती है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से करते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? ये होता है 273 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न रहेगा, कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? कहते हैं संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखता है? ये रखता है उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित हो। ठीक है दोस्तों, जब हम चिल्लाते हैं तो हमारे दोनों हाथ मुंह के बिल्कुल नज़दीक होते हैं। उसका क्या कारण है? कि ध्वनि बिल्कुल सीधी दिशा में गति करे। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा, कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन। अगला प्रश्न है, गाजर किस विटामिन के लिए समृद्ध स्रोत है? यह विटामिन ए में विटामिन ए। ठीक है दोस्तों, यानी कि गाजर में सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, किस प्रकार के जलवायु में पॉडलोज का निर्माण होता है? यह भूमध्य सागरीय। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा आपको, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? ये होता है ताड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, आलू किस कुल से संबंधित है? यह सोलेनेसी कुल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आलू। अगला प्रश्न रहेगा आपका, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किया था राटजन ने। फिर दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपके, एक्सरे का आविष्कार किया था राटजन ने। अगला प्रश्न रहेगा आपका, सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा? ही है वॉन लेक। ठीक है दोस्तों, वॉन लेक सर्वाधिक लवणता वाला सागर है। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? कहते हैं पार्थिव विकिरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, हल्दी के पौधे में खाने योग्य हिस्सा कौन सा? ही होता है प्रकंद। अगला प्रश्न रहेगा, सूर्य में होता है हाइड्रोजन व हीलियम होती है। ठीक है दोस्तों।
अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ये किया था गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? ये कहते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न रहेगा, ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? ठंडा पानी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, प्रकाश में वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किसने किया था? ये कहता है रोमर ने। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। अगला रहेगा आपके लिए, अमोनिया क्या है? अमोनिया है अति शीतल द्रव्य है। अगला प्रश्न रहेगा, टेलीविजन पर बिंब आकृति की तीक्ष्णता को क्या कहते हैं? ये कहते हैं रेजोल्यूशन। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके लिए, सिट्रस फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? पाया विटामिन सी में। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, रक्त एक प्रकार का क्या है? रक्त एक प्रकार का उत्तक है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, झाड़ी या छुप किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? निकालता है बीज से। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ये होता है पुष्पकली से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को घुमाते हैं तो कुंडली से प्रेरित धारा पैदा होती है। इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है विद्युत मोटर बनाने में। ठीक है दोस्तों, विद्युत मोटर बनाने में कुंडली का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका रहेगा, अमरबेल क्या है? अमरबेल है पूर्ण तना परजीवी है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। एसएससी CHSL में प्रीवियस से पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, अमरबेल है एक पूर्ण तना परजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, सोडियम बेंजोएट का प्रमुख उपयोग क्या है? ये है खाद्य पदार्थों के संरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न रहेगा आपका, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं क्योंकि इन्हें ध्रुवित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जुकाम किस प्रकार होने वाला रोग है? यह वायरल संक्रमण से। ठीक है दोस्तों, यानी कि वायरल संक्रमण के कारण जुकाम हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? ये जाता है बैंगनी कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कुनेन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? सिनकोना। ठीक है दोस्तों, आप ये पता होगा कुनेन की गोलियाँ किस रोग के लिए दी जाती हैं? जब मलेरिया की शिकायत होती है तो जो डॉक्टर 2 या 3 गोलियाँ देते हैं, और कुनेन की गोलियाँ हमेशा गर्म दूध के साथ दी जाती है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है? यह है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, पानी में अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? यह एक अवतल लेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? ये है थियोफ्रैक्टस है। ठीक है दोस्तों, वनस्पति जगत के विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रैक्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जब एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल में क्या परिवर्तित होगा? ये अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है HSC हरियाणा पुलिस और कल तक में ये 2 बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, कि उसका अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर? यह है बेंगलोर में स्थित है। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? यह 2 सेकंड होता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा, मनुष्य के शरीर में ताप होता है, ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? होता है जड़त्व का नियम। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कहता है केवल संवहन पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, प्रकाश के 4 सर्वाधिक होते हैं निर्वात में। अगला क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, मुख से निकली लार पाचन करती है,
मंड और स्टार्च का। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट रहेगा आपके लिए टेटनस रोग कैसे फैलता है, ये कहता है प्रदूषित खाद्य पदार्थों से। ठीक है दोस्तों, टेटनस रोग फैलता है जैसे किसी कुत्ते ने काट लिया हो या कोई लोहे की चीज़ हमारे इसमें शरीर में लग जाती है, कट लग जाता है, उससे भी हमें टेटनस का रोग फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए क्या किया जाना चाहिए, उसे कार्बोहाइड्रेट दी जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, जिससे में एनर्जी बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका ओस कब पड़ती है, ओस पड़ती है जब वायु ठंडे धरातल पर घनीभूत हो जाती है। ठीक है दोस्तों, जब वायु ठंडे धरातल में अधिक हो जाती है तो ठोस पड़नी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा एलपीजी मुख्य रूप से किसका घटक है, यह है ब्यूटेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका रक्तधारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है, ये होता है हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट आपका कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है, इसमें होता है सोडियम कार्बोनेट होता है। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए मानव में तापमान का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है, कहती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। ठीक है दोस्तों, तापमान का नियंत्रण करती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपको विक्षेपण बल की खोज सबसे पहले किसने की थी, ये की थी कोरिओलिस ने की थी विक्षेपण बल की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए कार्बन डाइऑक्साइड है एक निर्जलीकरण है। ठीक है दोस्तों, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका मूत्र का निर्माण होता है, ये होता है वृक्क में होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हमने साइंस के 200 से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए जो कि हर बार एग्जाम में इन्हीं में से पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हरियाणा पुलिस क्रैश कोर्स का पार्ट 10 था। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम आगे भी हरियाणा पुलिस के क्रैश कोर्स की वीडियो लाते रहेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए वीडियो और क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो और क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में से व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक पे से ज़रूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और जो मेरे भाई बहन चैनल पर पहली बार हैं या जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें और उसी के साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।